लेके आए अपने 5000 क्वेश्चन सीरीज़ का 12th लेक्चर। सेम एज 20 क्वेश्चन इन ईच लेक्चर हम डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसकी वेवलेंथ क्या डिसाइड की गई है, क्या डिसाइड है, मतलब किस वेवलेंथ पे हमको चीज़ें दिखती हैं। तो वो आंसर है इसका 3900 to 7600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ है 3900 to 7600 एंगस्ट्रॉम। जो वेवलेंथ की यूनिट मेजर करने की यूनिट है एंगस्ट्रॉम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि द फ्रैगमेंट ऑफ विच कॉमेट, किस कॉमेट का फ्रैगमेंट टुकड़े कॉमेट सिस्टम कोलाइड विथ जुपिटर इन जुलाई 1994। जुलाई 1994 को किस कॉमेट के फ्रैगमेंट जुपिटर से कोलाइड किए थे, जुपिटर से कोलाइड हुआ था उनका। तो वो जो कॉमेट था उसका नाम है शूमेकर लेवी। तो उसका नाम था शूमेकर लेवी, जो कॉमेट कोलाइड किया था जुपिटर से इन जुलाई 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल हाउसिंग बैंक वाज सेट अप इन इंडिया एज ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ विच बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक इंडिया में एज ए होली ओन, मतलब खुद ही ओन सब्सिडरी बैंक था किस बैंक का। ठीक है। तो इसका आंसर है जो अपने सारे बैंक का मेन बैंक है, इसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ठीक है। तो जो नेशनल हाउसिंग बोर्ड बैंक था वो सब्सिडरी बैंक था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, वाइन प्रोडक्शन इज मेनली कैरिड आउट इन विच नेचुरल रीजन। किस नेचुरल रीजन में जो वाइन प्रोडक्शन मेनली किया जाता है, मेनली जो प्रोडक्शन होता है वाइन का वो मेनली किस रीजन में किया जाता था। तो ये रीजन कौन सा रीजन है, तो वो रीजन है मेडिटेरेनियन रीजन में वाइन प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, विच वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ट्रांसफॉर्मिंग एंशिएंट इंडियन सोसाइटी इनटू फ्यूडल सोसाइटी। जो अपना एंशिएंट इंडियन सोसाइटी उसको फ्यूडल सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है, उसके पीछे जो मेन फैक्टर था, तो मेन फैक्टर वो क्या था जो उनका ट्रांसफॉर्मिंग का। तो फैक्टर मतलब जो अपना एंशिएंट इंडियन से फ्यूडल सोसाइटी, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, फ्यूडल सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म होने का मेन कौन सा फैक्टर था, इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा था। तो है प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स। तो प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट की ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसके वजह से जो एंशिएंट इंडियन सोसाइटी थी वो कन्वर्ट हुई थी फ्यूडल सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्लेम इम्यूनिटी। जो अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो लोकसभा के MP जो होते हैं, मेंबर होते हैं, वो इम्यूनिटी को कब क्लेम कर सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्यूनिटी को कब क्लेम कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी को क्लेम करते हैं इन केस अगर उनके ऊपर कोई सिविल केस चल रहा हो, अगर सिविल केस के दौरान वो इम्यूनिटी को क्लेम कर सकते हैं, सिविल केसेस के दौरान
जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इम्यूनिटी जो उनको एक अथॉरिटी मिली है उसको वो क्लेम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अपना छूट गया, विच एनिमल resemble most of the human being in terms of physical and mental capacity। कौन सा ऐसा जानवर है, एनिमल है, जिसके पास फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी है कुछ इंसानों की तरह? तो वो है चिंपैंजी है कैपेसिटी लाइक फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज़ लाइक ह्यूमन बीइंग, चिंपैंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। एथ क्वेश्चन अपना, सॉल्ट ऑफ विच एलिमेंट प्रीवाइड कलर टू फायरवर्क। किसका सॉल्ट फायरवर्क के लिए यूज़ किए जाते हैं? फायरवर्क्स मतलब जो पटाखे होते हैं, फायरवर्क्स किए जाते हैं, तो उसमें जो पटाखे होते हैं फायरवर्क्स होता है, उसके लिए किसके साल्ट यूज़ किए जाते हैं? तो वो है स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। स्ट्रोंटियम एंड बेरियम के सॉल्ट यूज़ किया जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वेयर आर द पोस्टेज टेम्परेट ग्रासलैंड। देखिए ग्रासलैंड कई तरह के होते हैं, ठीक है, प्रेरी ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड, तो इसी तरह ही पोस्टेज टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है। तो ये आप ग्रासलैंड वाला चैप्टर हमारा ज्योग्राफी वाले के जो हमारे लेक्चर हैं उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं कि उसमें हमने मैक्सिमम जो मेन इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड हैं उनको वहाँ पे कवर किया है कि कौन से ग्रासलैंड किस एरिया में है, कौन से टेम्परेट है, कौन से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, और कुछ उनके वहाँ पे किस तरह के वेजिटेशन होता है, किस तरह के एनिमल पाए जाते हैं, ये सब वहाँ पे हमने डिस्कस किया। तो वहाँ पे आप जाके ग्रासलैंड को पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी के लेक्चर में, एनसीईआरटी वाले लेक्चर्स में। तो इसका आंसर पे आते हैं, वेयर आर द पोस्टेज टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ये है हंगरी में, तो इसका आंसर है हंगरी। पोस्टेज टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? वो है हंगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, 10th क्वेश्चन, विच वॉज द चोल किंग हु कंकर्ड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका एंड मेड इट प्रोविंस ऑफ हिज एम्पायर। which was the Chol king who conquered the northern part of Sri Lanka and made it a province of his empire। कौन सा चोल किंग था जिसने श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट में कंक्योर किया था और इसे अपनी पार्ट का हिस्सा बनाया था? तो वो राजा थे, चोल राजा थे, राजा नाम था उनका, राजा उनका नाम था, जिन्होंने श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट को जीत के अपने में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इन द वर्ल्ड लोकेटेड। वर्ल्ड में लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर कहाँ पे लोकेट है? तो इसका आंसर है डेट्रॉइट। डेट्रॉइट में लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल सेंटर अवेलेबल है। नेक्स्ट किस लगाते हैं, ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इज एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज़। किस डिसीज़ के ट्रीटमेंट में ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी यूज़ की जाती है? ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी से या ORT बोलते हैं। तो ये यूज़ किया था डायरिया केस में। डायरिया के केस में ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, क्योंकि डायरिया में क्या होता है, उसमें डिहाइड्रेशन होने लगता है, तो उसको रिहाइड्रेट किया जाता है इंसान, तो उसको ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी यूज़ किया जाता है डायरिया के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सस्पेक्ट HIV/AIDS in young individual, which symptom is mostly associated with? अगर कोई यंग इंडिविजुअल उसमें HIV/AIDS से आ रहा है तो कौन सा सिम्टम मोस्टली एसोसिएट होता है कि उसको जानने के लिए कि उसके अंदर ये इसके मतलब
बढ़ रहा है HIV एड्स। तो अगर उसके अंदर क्रॉनिक डायरिया है, क्रॉनिक डायरिया है, क्रॉनिक डायरिया है के सिम्टम आ रहे हैं, तो वो एक तरह से सस्पेक्ट होता है HIV एड्स का। ऐसा जरूरी नहीं क्रॉनिक डायरिया है तो उसको HIV एड्स होगा, लेकिन वो एक उसका सस्पेक्ट होगा कि उसको HIV एड्स हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन आते हैं। विच इज़ द चीफ इंडस्ट्री ऑफ अफ़गानिस्तान? अफ़गानिस्तान की चीफ इंडस्ट्री कौन सी है? विच इज़ द चीफ इंडस्ट्री ऑफ अफ़गानिस्तान? तो अफ़गानिस्तान आपने सुना ही होगा, वहाँ पे मेनली इंडस्ट्री किसकी है? मेनली इंडस्ट्री कारपेट की है। जैसे अपने यहाँ यूपी में आपको भदोई एरिया, मिर्ज़ापुर एरिया, ये आपको कारपेट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है। ऐसे ही अफ़गानिस्तान तो एक कंट्री है, तो वहाँ पे जो चीफ इंडस्ट्री है वो किसकी है? वो है कारपेट मेकिंग की, कारपेट मेकिंग चीफ इंडस्ट्री वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात है, वाई डिड मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफ़र हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो कैपिटल थी, अपनी राजधानी थी, उसे दिल्ली से दौलताबाद क्यों ले गया? ये इसका एक फेल्योर भी था मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसकी वजह से इसका शासन ज़्यादा दिन तक नहीं चला, या इसकी पॉलिसीज़, इसको मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को एक बोलते हैं कि अपने समय से बाद की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाला। इसने काफ़ी पॉलिसीज़ की ऐसी थी जो अगर ये बाद के समय इम्प्लीमेंट की जाती तो काफ़ी फ़ायदेमंद थी, लेकिन उस समय नहीं। तो ऐसे ही इसने दिल्ली से दौलताबाद भी ट्रांसफ़र किया। तो उसका मेन रीज़न था जो साउथ इंडियन है, जो साउथ इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, फॉर टू बेटर कंट्रोल साउथ इंडियन एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विथ विच द एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटिंग टू concurrent subject remain? With which the executive power relating to concurrent subject remain? एग्जीक्यूटिव पावर किससे रिलेट होती है? तो इसका आंसर है सेंटर, सेंटर से। ठीक है, कंकरेंट सब्जेक्ट जो पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, वो सेंटर से रिलेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन नॉट सी ड्यूरिंग अ फॉग, व्हाई? ठीक है, अगर धुंध होता है, फॉग होता है, फॉग के समय हमें दिखाई क्यों नहीं देता? तो इसका देखिए, फॉग क्या होता है? फॉग जो होता है, फॉग क्या, उसमें कई पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, धूल के कण इसको बोलते हैं, वो होते हैं, ठीक है, वो एक लेयर जो अपनी होती है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वहाँ पे धीमे धीमे वहाँ पे सेटल होने लगते हैं उस जगह पे। तो उसमें क्या होगा, उसमें जब लाइट आएगी तो ठीक है, वो एक दूसरे से स्कैटर करेगी, जब स्कैटर करेगी तो हमें उस स्कैटरिंग के कारण, मतलब ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट वी कैन नॉट सी ड्यूरिंग अ फॉग। स्कैटरिंग के कारण ही हम, जब फॉग होता है, हमें दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाते हैं 18th क्वेश्चन, विच सिचुएशन मेक अ फर्म मोस्ट इफिशिएंट? कोई फर्म मोस्ट इफिशिएंट किस सिचुएशन में होगी? कोई भी फर्म किस सिचुएशन में सबसे मोस्ट इफिशिएंट किस सिचुएशन में होगी? वो होगी लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट, लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट में। विच सिचुएशन मेक ए फर्म मोस्ट इफिशिएंट? तो वो है लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट जब होगा तो उस केस में फर्म सबसे ज़्यादा इफिशिएंटली वर्क कर रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सिल्क टेक्सटाइल्स आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन विच कंट्रीज? सिल्क वर्क का काम मेनली कौन सी कंट्रीज़ होता है? ये अभी से नहीं है, हमेशा से, काफ़ी पहले से भी, मतलब इन द अर्लीस्ट एरा ऑफ द वर्ल्ड ये कंट्रीज सिल्क और टेक्सटाइल के लिए ही जानी जाती थी, बाहर के देश इन देशों में आते। तो ये कंट्रीज़ कौन कौन सी? ये हैं इंडिया एंड चाइना, दोनों पड़ोसी देश। तो इंडिया और चाइना पहले से ही सिल्क इंडस्ट्री के लिए फेमस कंट्री रहे हैं, चाहे वो अंग्रेज़ों का शासन, इंडिया में चाहे अंग्रेज़ों का शासन रहा हो, चाहे उससे भी पहले रहा हो, तो सिल्क इंडस्ट्री के फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द पोर्टुगीज ट्रैवलर
न्यूनिच विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर। ठीक है, जो विजयनगर किंगडम था तो उसमें फेमस राजा थे कृष्णदेव राय। ठीक है, लेकिन जो न्यूनिच थे वो उस समय नहीं ट्रैवल किए थे, उस समय नहीं आए थे। और पोर्टुगीज़ जो थे, पोर्टुगीज़ से रिलेशन अच्छे थे, लेकिन और लोग आए थे, लेकिन जो न्यूनिच थे वो आए थे अच्युत राय के समय में। अच्युत राय ये डिसेंडेंट थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के मरने के बाद अच्युत राय को ही राजा बनाया गया था, अच्युत राय थे। तो इस तरह आज आपके 20 क्वेश्चन आज के हो गए लेक्चर 12th के। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड नेवर मिस प्रेस बेल आइकन। और आपको किस तरह का डाउट हो, किस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।